शापित हवेली का आखिरी राज। बरसात की एक अंधेरी रात थी। आसमान में बादल इस तरह गरज रहे थे मानो कोई अदृश्य शक्ति धरती पर उतरने वाली हो। गांव सूरजपुर के लोग उस रात जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। गांव के बाहर घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में गांव में एक भयानक कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, लाल चमकती आंखें और पैरों में पायल की आवाज। जिसने भी आधी रात के बाद उस हवेली की ओर देखा, उसने या तो अपनी समझ खो दी या फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बच्चे उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। बूढ़े लोग कहते थे कि हवेली में सिर्फ भूत नहीं, बल्कि एक ऐसा आखिरी राज छिपा है जिसे जानना इंसान के लिए विनाश बुलाने जैसा है। गांव में रहने वाला आरव इन कहानियों को बचपन से सुनता आया था। वह शहर में पढ़ाई करके लौटा था और अब गांव के स्कूल में अध्यापक था। पढ़ाई लिखाई ने उसे तर्क करना सिखाया था, इसलिए वह भूत प्रेत की बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करता था। लेकिन उसकी दादी हमेशा उसे चेतावनी देती थी। आरव, दादी कहती, उस हवेली से दूर रहना। वहां चुड़ैल का साया है। वह किसी को सच जानने नहीं देती। आरव मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता, अगर यह सब झूठ है, तो लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। चरवाहा रामू अपनी भेड़ों को लेकर जंगल की ओर गया था। शाम तक वह वापस नहीं लौटा। अगले दिन वह हवेली के पास बेहोश मिला। होश आने पर उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। वह कांपती आवाज में सिर्फ इतना कह पाया, वह चुड़ैल। उसने कहा, आखिरी राज मत खोलो। पूरा गांव दहशत में डूब गया। लोगों ने हवेली के रास्ते पर नींबू मिर्च लटकाने शुरू कर दिए। मंदिर में विशेष पूजा होने लगी। लेकिन आरव के भीतर डर से ज्यादा जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय कर लिया कि वह हवेली का सच पता लगाएगा। अमावस्या की रात उसने एक लालटेन, एक टॉर्च और अपनी डायरी उठाई। तेज हवा चल रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। वह अकेला हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह पास पहुंचता गया, हवा और ठंडी होती गई। हवेली का विशाल लोहे का दरवाजा जंग से भरा हुआ था। उसने जैसे ही उसे धक